ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां बेनीगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली में कार की हुई टक्कर। साथ ही चर्चा होगी रायबरेली की, जहां योगी सरकार ने जिले को दिया बड़ा तोहफा। और बात होगी शाहजहांपुर की, जहां महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का किया गया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां कोधावा बेनीगंज मार्ग पर मड़िया मोड़ समीप खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में कार टकरा गई, जिससे जनपद लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र के ऐशबाग निवासी गढ़ कृष्णकांत गुप्ता, रविशंकर प्रभाकर, गोपी किशन, अनिल जायसवाल निवासी गणेशगंज थाना नाका जनपद लखनऊ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को दी जानकारी में घायलों ने बताया कि हम लोग बेनीगंज थाना क्षेत्र के भभूति खेड़ा बारात में शामिल होकर रात में अपने घर वापस जा रहे थे। आसपास के राहगीरों ने इसकी सूचना एम्बुलेंस और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची 112 नंबर गाड़ी से चालक प्रवीण कुमार, कांस्टेबल ज्ञानेंद्र कुमार और हेड कांस्टेबल सुरेश यादव ने एम्बुलेंस में पहुंचे ईएमटी राम प्रसाद और पायलट हरीश की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोधावा को भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। चौकी प्रभारी कोधावा विजय कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त 4 पहिया वाहन को चौकी पर लाकर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां योगी सरकार ने आज रायबरेली को बड़ा तोहफा दिया है। यहां आईडीटीआर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च का परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। यहां के हरचंदपुर इलाके में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दतौली ग्राम में 12 एकड़ जमीन पर बना ये इंस्टीट्यूट प्रदेश का इकलौता संस्थान है, जहां दक्ष और कुशल ड्राइवर तैयार होंगे। इस ड्राइविंग स्कूल में क्लासरूम स्टडी के अलावा सिंगल लेन से लेकर 6 लेन तक पर वाहन चलाने और उसके मेंटेनेंस का व्यावहारिक ज्ञान देने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रदेश के इस इकलौते संस्थान की नींव 2014 में सोनिया गांधी के प्रयासों से पड़ी थी। बाद में कोरोना के चलते काम में देरी हुई और 20 करोड़ की लागत से तैयार इस संस्थान का लोकार्पण कर दिया गया है। सरोज जी, आज क्या कार्यक्रम है? कौन से सेंटर में यहाँ पर है? क्या होने वाला है? ये हमारा जो है आईडीटीआर सेंटर है। ये मुख्यतः ड्राइवरों के ट्रेनिंग और उनके सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल और गैर हॉस्टल दोनों। जी, तो यहाँ पे कैसे क्या कुछ रहेगा? यहाँ पे मतलब ओरल और जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिकल दोनों तरह से टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मुहैया की जाएगी और सर्टिफिकेट मुहैया होने के पश्चात ऑल इंडिया कहीं भी हैवी लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं। ये ट्रेनिंग कितने दिनों की रहती है? ट्रेनिंग व्हीकल के हिसाब से भिन्न भिन्न टाइम के लिए है। जी, इसकी लागत क्या? और थोड़ा बताइए कैसे? इसकी लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है, जिसमें 80% धन जो है भारत सरकार ने दिया है, 20% स्टेट का है। कितने टीचर हैं यहाँ पे और कितने स्टूडेंट्स? अभी तो नियुक्ति इंस्ट्रक्टर की एक ही हुई है, लेकिन निकट भविष्य में 1-2 की और होगी। तो इस सेंटर के खुल जाने से कितने जो आसपास के जनपद हैं उनको फायदा होने वाला है? ये अगल बगल के मेरे लगभग 8 जनपद हैं, जहाँ से रिन्यूअल का लाइसेंस का और ट्रेनिंग का काम यहीं से होगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम खुरमाबाद में 5 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, लेकिन आज पांडे परिवार में दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके चलते आज तीसरे दिन ही शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा करते हुए महाभंडारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के यज्ञ आचार्य बृजकिशोर पांडे, आचार्य श्रीधर पाठक, सुधीर पांडे, बजरंगी पांडे, मोहित पाठक के वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया। मुख्य यजमान उमेश्वर पांडे, धर्मपत्नी रीना देवी, मुख्य सहयोगी सरोज पांडे, कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे, सचिव ओम प्रकाश पांडे, दुर्गेश पांडे, रामेंद्र पांडे, पप्पू पांडे के साथ साथ पूरे ग्रामीण के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह द्वारा नगर क्षेत्र के भारद्वाजी वाल्मीकि बस्ती और मालखाना मोड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्केट में आमजन की सुविधा हेतु बने सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण के समय शौचालय में सफाई, जलापूर्ति और प्रकाश बिंदुओं की स्थिति को देखा गया। निर्देशित किया गया कि जन सामान्य की सुविधा हेतु बने शौचालयों में विशेष सफाई सुव्यवस्था रखने के साथ साथ निरंतर जलापूर्ति और प्रकाश बिंदुओं को दुरुस्त रखा जाए। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा
नगर निगम के विस्तार क्षेत्र लालपुर में नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत कराए गए विकास कार्यों की स्थिति को भी देखा गया। निरीक्षण के समय मुख्य अभियंता सिविल एस.के. अम्बेडकर, अधिशासी अभियंता आशीष त्रिवेदी और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर आयुक्त कामता प्रसाद सिंह द्वारा नगर क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू संभव के अंतर्गत उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय में आयोजित किया गया जन सुनवाई दिवस। महानगर क्षेत्र को सफाई व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान पर रखने के उद्देश्य से नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में साफ सफाई के कार्य को व्यवस्थित रूप से कराया जा रहा है, जिससे महानगर के प्रत्येक वार्ड में साफ सफाई और अधिक बेहतर हो सके। साथ ही कचरे के ठोस निस्तारण किए जाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा संचालित डोर टू डोर कूड़ा वाहन द्वारा सूखा और गीला कचरा अलग कर एकत्रित किया जाता है, जो नगर निगम द्वारा संचालित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर पर ले जाकर सूखे और गीले कचरे को अलग अलग कर कचरे का ठोस निस्तारण किया जाता है। इसी क्रम में महानगर क्षेत्र के अजीजगंज और रौजा टिक्कल में नवनिर्मित MRF सेंटर का निरीक्षण नगर आयुक्त महोदय KP सिंह द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय नवनिर्मित MRF सेंटर पर 90% निर्माण होना बताया गया, जिस पर निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्यों को भी शीघ्र ही पूर्ण कराया जाए, जिससे नवनिर्मित MRF सेंटर का संचालन प्रारंभ कराकर कचरे के ठोस निस्तारण की विधि को अपनाया जा सके। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।